एक गरीब व्यक्ति किसी क्षेत्र के अंदर रहते हैं, घर में 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री है। विवाह का प्रसंग है, इसलिए मुझे प्रसंग याद आ गया। 2 पुत्र हैं, और ये जो घटना बता रहा हूं, ये जो कथा सुना रहा हूं, ये कथा सत्य है। जो कथा सुनाने जा रहा हूं, ये कथा सत्य है। वृंदावन में पहले एक संत होते थे जिनको लोग जज साहब कहा करते थे। एक संत होते वृंदावन में जिनको जज साहब कहा जाता था। तो किसी ने पूछा कि आखिर ये जज साहब क्यों हैं? आखिर एक बात ध्यान रखिए, जो कुछ भी कोई प्रेम से लाकर दे रहा है, आप ये मत सोचिए कि वो कौन है। हो सकता है परमात्मा इसी बीच में कोई स्वरूप धारण करके आए और आपको कुछ देकर चला जाए। तो जितने लोग कथा श्रवण करके आए, इनको सबको ब्रह्म ही मानिए। परमात्मा जब हृदय में जागृत होता है तभी कोई कथा श्रवण करने आता है, नहीं तो बाकी खेत में बैठे हैं गिलास लेके। वो तो रोज होता है, देख के आया हूं। तो जब दो पुत्र हैं, जो केवट है, वो बहुत केवट जाति के केवट, उनके 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री है। पुत्री विवाह के योग्य हो गई, घर में पैसा नहीं था। अब बच्चों ने कहा कि सेठ हैं गांव के, उनसे कर्ज पर पैसा ले लिया जाए, पुत्री का विवाह कर दिया जाएगा, और जब पैसा इत्यादि हम लोग बाहर जाएंगे 2 भाई, और कमा करके पैसा सेठ जी को दे दिया जाएगा। अब उनसे सेठ जी से कर्ज पर कुछ पैसा लिया गया, और पैसा सेठ जी ने उठा करके अपने डायरी में नोट कर दिया, पैसा दे दिया, विवाह हो गया। धीरे धीरे बच्चों ने पैसा कमाया, और पैसा कमा करके केवट वापस पैसा लेकर के आया। आपका इतना पैसा लिया था, ये पैसा दे दिया। अब डायरी में लिख दिया गया, एक पेपर में लिख करके दे दिया, पैसा पाई पाई से ब्याज सहित चुकाया गया। केवट को हाथ में दिया, तो केवट ने उसको लिया, बोले पढ़ लिया, क्या लिखा है? बोले माई बाप हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, रघुनाथ जी जाने। वो राम जी को मानता था। बोले हम तो माई बाप पढ़े लिखे हैं नहीं, रघुनाथ जी जाने। जब उन्होंने देखा कि ये केवट पढ़ा लिखा नहीं, सेठ जी के मन में बेईमानी आ गई। बोले चला कागज मुझे दे। कागज ले लिया, एक दूसरा कागज बना करके केवट को दे दिया। वो कागज केवट लेकर के चला गया। बोले तू घर से जाके अंदर से पानी ले, पेपर मुझे दे दे। पानी लेने गया, पर्चा उदला बदली कर दी, दूसरा उठाकर उसको पकड़ा कर दिया, केवट चला गया। थोड़े दिन बाद कोर्ट में जाकर के अर्जी डाल दिया कि केवट ने हमसे कर्जा लिया, लेकिन हमारा पैसा लौटाया नहीं। अब कोर्ट से केवट को बुलाया गया, केवट कोर्ट पहुंचा। जब केवट कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट पहुंच करके पूछा, जज ने पूछा कि क्या तुमने पैसा लिया? बोले हाँ साहब पूरा पैसा लिया। बोले इतना पैसा तुमने सेठ जी से लिया? बोले लिया, पक्का लिया। तो बोले तुमने पैसा वापस दिया? बोले माँ बाप बिल्कुल दिया, पूरा पैसा दिया, पाई पाई से ब्याज समेत सेठ जी को पैसा दिया। बोले तुम्हारे पास कोई पर्ची कोई कुछ है? पर्ची निकाल कर दे। बोले इसमें क्या लिखा है? इसमें तो लिखा ही नहीं कि तुमने पैसा दिया है। अब वो केवट वहीं रोने लगा, माई बाप मैंने तो दिया था, मैं तो यही जानता था कि यही सब कुछ होता है, लेकिन अब मैंने तो पैसा दिया माई बाप, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। बोले अच्छा रो मत, परेशान मत हो। बोले मैं बाकी कुछ नहीं जानता। बोले बाकी मैं कुछ नहीं जानता माई बाप, मैंने पैसा दिया। बोले रो मत, तुमने जब पैसा दिया, जब तुमने पैसा इनसे लिया और जब तुमने पैसा इनको दिया, तो तुम्हारे इनके बीच में कोई तीसरा आदमी था? बोले माँ बाप रघुनाथ जी के सिवा और कोई नहीं था। बोले रघुनाथ जी के सिवा और हमारे तीनों के बीच में कोई नहीं था। अब जज साहब को लगा कि रघुनाथ जी आखिर कोई आदमी होगा। तुम अच्छा ठीक है तुम घर जाओ, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, घर जाओ, मैं देखता हूं। जज साहब ने अपने पैसे से रघुनाथ जी के नाम एक सम्मन जारी करा दिया। अपने पैसे से रघुनाथ जी के नाम एक सम्मन जारी करा दिया।
अब सम्मन लेकर के जो व्यक्ति गया, उसने पूरे गांव में देखा, रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति तो नहीं था, रघुनाथ जी का एक मंदिर जरूर था। रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, रघुनाथ नाम का एक मंदिर जरूर था रघुनाथ जी का। तो सबने बताया कि रघुनाथ जी का मंदिर है। वो सम्मन ले जाने वाला व्यक्ति गया, पुजारी को सम्मन दिया, इस तारीख को पेशी है, रघुनाथ जी को कोर्ट में हाजिर होना। पुजारी ने भी पर्ची देखा, बोले प्रभु आप क्या ना करो, सब थोड़ा है, बहुत कुछ लेकर के आते देखा यहां तक, सम्मन आज पहली बार आया। अब आपने मंगाया है तो कुछ कारण ही होगा। बोले अगर आपने मंगाया है तो कुछ कारण ही होगा। वो सम्मन लेकर के, दे दो मैं देख लूंगा। वो सम्मन लेकर के भगवान के चरणों में, रघुनाथ जी के चरणों में पुजारी ने उठा करके रख दिया। अब जिस दिन तारीख थी उस दिन सुबह जल्दी भगवान का भोग लगाया, भगवान को अच्छे कपड़े पहनाए, भगवान को आज तैयार किया। आज पहली बार भगवान को कोर्ट जाना है तो समय से पहुंच जाए। कोर्ट में वो तारीख आई, केवट आया, केवट से पूछा, अब सारी बहस शुरू हो गई। 3 बार आवाज आई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। जब 3 बार आवाज आई तो एक बूढ़ा आदमी लाठी लिए हुए टेकता हुआ आया, मैं रघुनाथ। बोले आपने देख, इन्होंने पैसा दिया, आपने देखा? बोले हाँ। बोले जब इन्होंने पैसा वापस दिया, जब पैसा लिया तब देखा आपने? बोले हाँ देखा, मैं था। बोले जब पैसा वापस दिया केवट ने तो भी आप थे? बोले हाँ मैं था। तो बोले कोई प्रूफ है आपके पास? बोले सेठ जी को यहीं रखा जाए, इनके घर किसी को भेजा जाए, यहां डायरी में ये पेपर रखा हुआ है, वो पेपर लेकर के आया जाए। सेठ जी को रखा गया, घर भेजा गया, डायरी लेकर के आया। उस डायरी में लिखा है, वहीं से उस जज साहब ने उसी दिन से कोर्ट से इस्तीफा दे दिया और उसी दिन के बाद वृंदावन में रहने लगे। उन्हीं को लोग जज साहब कहाकर संत जज साहब हो गए। तो भगवान कोर्ट में अपने भक्त के कारण गवाही देने पहुंच गए।